मैं सोचता हूं कि बिट्रेयल ऑफ जम्मू कश्मीर चिदम्बरम जी से लेकर बड़े बड़े संविधान विशेषज्ञ एजी नूरानी सेल्फ प्रोक्लेम्ड, मैं उनको मानता नहीं हूं, क्योंकि दुर्भाग्य यह है कि लीगल डॉक्यूमेंट को छोड़कर वो सब कुछ उसके आधार पर वो चर्चा करते हैं। वो लेटर्स को, भाषणों को भी डॉक्यूमेंट मानते हैं और उन्हीं पर ही वो चर्चा करते रहते हैं। ये जो बात हम लोग करते हैं सारा, उसमें से बिट्रेयल ऑफ जम्मू कश्मीर, मेरे मन में आ रहा था कि बिट्रेयल कब कब हुआ। पहला बिट्रेयल हुआ जम्मू कश्मीर के महाराजा बार बार विलय के लिए कह रहे थे और हम विलय कर नहीं रहे थे। किस किसने बिट्रेयल किया, समय आ गया है, देश के एकेडमिशियनों को सब डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं, उन डॉक्यूमेंटों को पढ़िए और लोगों के सामने लेकर आइए। 21 अक्टूबर को भी नेहरू जी ने सरदार पटेल को कहा कि मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है विलय से पहले शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपना। यह रिटर्न डॉक्यूमेंट है। तो बिट्रेयल किसका है? जम्मू कश्मीर के साथ पहला बिट्रेयल लॉर्ड माउंटबेटन, उस समय के कांग्रेस के जो तथा उस समय सर्वोच्च नेता थे, ऐसे सब लोगों ने बिट्रेयल किया। जम्मू कश्मीर के महाराजा ने कहा कि आपको देरी लग रही है, पाकिस्तान ने आक्रमण करने की जरूरत कर रहा है, मेरे पास हथियार कम है, आप हथियार दे दीजिए। सरदार पटेल ने मीटिंग बुलाई कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस की 2 अक्टूबर 1947 को। उस मीटिंग के अंदर प्रस्ताव पारित हुआ कि जम्मू कश्मीर को तुरंत हथियार भेजे जाएं। उस समय जो वहां पर बुचर, जो उस समय सेना अध्यक्ष थे, उनको ऑर्डर दिया गया कि हथियार, इतने हथियार आप भेज दीजिए। जिस समय 26 अक्टूबर को दोबारा डिस्कशन हुआ, हथियार पहुंचे कि नहीं पहुंचे, उनने कहा कि आकिल लेक ने मना कर दिया था। आकिल लेक उस समय दुर्भाग्य ऐसा था कि भारत के सेनापति वो भी अंग्रेज थे, पाकिस्तान के सेनापति भी अंग्रेज थे, दोनों के ऊपर एक और सेनापति थे। दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी दो देशों के आपस में लड़ रहे हैं और दोनों के सेनापति तीसरे देश के, और उनके ऊपर भी एक सेनापति। तो बिट्रेयल किस किस ने किया है, बिट्रेयल की कहानी कहां से शुरू की जाए? तो पहला बिट्रेयल तो 1947 में ही जम्मू कश्मीर के साथ होना प्रारंभ हो गया। दूसरा बिट्रेयल 11 नवंबर के बाद हुआ। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में लोग लड़ रहे थे। शेखर गुप्ता का मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मौसम बड़ा खराब हो गया था, सेनाएं जा नहीं सकती थी। 11 नवंबर को हमने उड़ी जीत लिया था। मीरपुर में 40,000 हिंदू सिख इकट्ठे हो गए थे, 32,000 लोग मारे गए उसमें से। और ये जो 32,000 लोग मारे गए, ये 25 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच में मारे गए। जम्मू से बाई रोड 2 घंटे का रास्ता है मीरपुर केवल। हमारी सेनाओं को ऑर्डर नहीं दिया गया। ये मीरपुर, कोटली, ये सारे क्षेत्र हमारे पास होते हैं। ये कोई मौसम नहीं था, शेख अब्दुल्ला की नीयत नहीं थी कि ये पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हमारे पास आए। जम्मू कश्मीर का विलय हो गया तो अंग्रेजों ने तुरंत एक प्रोसेस शुरू कर दिया कि जम्मू कश्मीर तो नहीं रहेगा, कम से कम गिलगित, बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, ये तो पाकिस्तान के पास रहे। मार्च अप्रैल 1948 के अंदर माउंटबेटन 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए अपने देश में गए। उनके भांजे की शादी थी। उस बीच में उस समय जो हमारे सेनापति थे थिमैया, उन्होंने ऑर्डर किया। ऑर्डर करके हमने पूंछ और राजौरी को आजाद करा लिया। और जब आने पर माउंटबेटन को पता लगा, इतने नाराज हुए, इतने गुस्से हुए वो इस बात से। ये पूंछ और राजौरी भी हमारे पास नहीं होता। ये 22 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में 1948 में आजाद कराया गया, जिसमें ब्रिगेडियर उस्मान और इनका बलिदान हुआ उस कालखंड के अंदर। आज पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हमारे पास नहीं है। 50,000 लोगों की उस समय मुजफ्फराबाद, मीरपुर, राजौरी, इन सारे क्षेत्रों में हत्याएं हुई। इसके जिम्मेदार कौन है? ये बिट्रेयल वहां था। जिस महाराजा ने विलय किया 1949 20 जून को, उनको राज्य से बाहर कर दिया गया। दैट वॉज द थर्ड बिट्रेयल। किसी राजा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया।
महाराजा के पत्र है बार बार, जो आप कह रहे हैं मैं कर रहा हूं वो। इसके बाद भी शेख अब्दुल्ला आपकी कही हुई कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है और आप मेरे को ही बार बार बलि का बकरा बना रहे हैं। सीधा सीधा एक महाराजा के प्रति उनका द्वेष का भाव था। ग्रेटेस्ट बिट्रेयल इन जम्मू कश्मीर वाज विद महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर, जब उनको 20 जून को बाहर किया गया। शेख के सामने नेहरू ने घुटने टेके, दैट वाज द फोर्थ बिट्रेयल। 1951 के अंदर जम्मू कश्मीर में संविधान सभा का चुनाव हुआ। प्रजा परिषद के 51 कैंडिडेट थे, सबके नॉमिनेशन कैंसिल हो गए। 75 में 73 सीटों पर अनअपोज्ड आ गए। लोग नेहरू जी के पास जा रहे हैं कि आप कैसे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, वहां क्या हो रहा है संविधान सभा के अंदर। और जिस दिन शेख के 75 एमएलए हो गए, उस दिन शेख की भाषा बदल गई। उसने कहना शुरू कर दिया, आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज ए सॉवरन बॉडी, इवन वी हैव राइट टू सक्सीड आल्सो। उसके बातें शुरू हुई कि अलग झंडा होगा, अलग संविधान होगा। ये उससे पहले नहीं था। नेहरू जी को शेख की असलियत मालूम पड़ी जब 1951 में संविधान सभा के चुनाव में 75 के 75 एमएलए शेख के पास हो गए। अब शेख को समझ में आ गया कि मुर्गी की गर्दन मेरे हाथ में, क्योंकि मुझे रेटिफिकेशन करना है। नेहरू जी बार बार कहे रेटिफिकेशन तो करो, विलय का अनुमोदन तो करो, वो तैयार ही नहीं है। मेरी शर्तें मानो पहले। और जम्मू कश्मीर के साथ ग्रेटेस्ट बिट्रेयल हुआ। मैं कभी कभी कहता हूं कि दिन इतिहास दोहराता है अपने आप को। यही 5 और 6 अगस्त था, 5 और 8 अगस्त था। एक दिन लोकसभा में, एक दिन राज्यसभा में 1952 में नेहरू जी ने घोषणा की थी कि हम जम्मू कश्मीर को ये सब अधिकार देने जा रहे हैं। वहां देश के लोग बस नहीं सकेंगे, अलग झंडा होगा, अलग संविधान होगा। सेम डेट 1952 के बाद 67 साल बाद वही 5 अगस्त और 8 अगस्त था, जिस दिन जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान गया। दैट वाज अनदर बिट्रेयल। बिट्रेयल की बात जब करते हैं तो फिर बिट्रेयल कब आता है? जब 1954 में 370 के अंतर्गत ऑर्डर किया गया। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 44 था, उसने भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा दी। वो जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे भारत के संविधान के साथ। भारत में पार्लियामेंट सुप्रीम है। आपने ऑर्डर कर दिया कि 368 में पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी संविधान का संशोधन तब लागू होगा जब जम्मू कश्मीर की सरकार सहमति देगी। आप सोचिए, एग्जीक्यूटिव ऑफ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इज अबव द पार्लियामेंट ऑफ। आप किसी देश में टेक्स्ट ऑफ ओथ बदल सकते हैं क्या? उन्होंने टेक्स्ट ऑफ ओथ ही बदल दिया। जम्मू कश्मीर के गवर्नर, जम्मू कश्मीर में हाईकोर्ट का जज, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री, मंत्री, ये सब भारत के संविधान की शपथ नहीं लेते थे, कि जम्मू कश्मीर के संविधान की लेते थे। ये जो 54 का ऑर्डर था, इसने भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा दी। 35A जो है, ये प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट है। आपने 35 कैपिटल A जोड़ दिया, टू वायलेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोगों को आपने 2 हिस्सों में बांट दिया। एक भारत के वो निवासी जो जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी हैं, एक भारत के वो नागरिक जो जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी नहीं है। सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दोज हु आर रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, सिटीजन ऑफ इंडिया, दोज हु आर नॉट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपने 2 हिस्सों में देश को बांट दिया। क्या हम भारत के लोगों को बांटा जा सकता था? जम्मू कश्मीर के अंदर ग्रेटेस्ट बिट्रेयल भारत के साथ हुआ, भारत के संविधान के साथ हुआ। ये 1954 के अंदर हुआ। अगला ग्रेटेस्ट बिट्रेयल हुआ 1990 में, जब वहां की परिस्थितियां ऐसी बनी और कश्मीरी हिंदू समाज का वहां से विस्थापन हुआ। 47 में देश का विभाजन हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां थी, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में विभाजन था। 90 में तो देश स्वाधीन था। देश स्वाधीन होते हुए देश के एक हिस्से से भारत माता की जय, अपने देश राष्ट्र की बात करने वाले व्यक्ति को, अपने हजारों साल की संस्कृति का गौरव रखने वाले व्यक्ति को वहां से विस्थापित होना पड़ा। दैट वाज अगेन एन बिट्रेयल। 8 अगस्त 2019 को बिट्रेयल नहीं हुआ। बिट्रेयल की कहानियां बड़ी हैं। मैं केवल 5-6 बातें मेंशन कर रहा हूं कि कब कब बिट्रेयल हुए हैं भारत के अंदर।
बहुतों ने कहा कि संविधान विरोधी काम हो गया। चिदम्बरम साहब ने सवाल किया कि वेदर 370 कुड बी अमेंडेड थ्रू 370। 370 कुड ओनली बी अमेंडेड थ्रू 370। ये आपने ही हमको समझाया है। 2019 में तीसरी बार 370 में अमेंडमेंट हुआ है। पहला अमेंडमेंट 1952 में हुआ था, दूसरा 1965 में हुआ था। 1952 में आपने महाराजा को बदलकर सदर रियासत कर दिया और 370 में अमेंडमेंट किया, दूसरा 1965 में जब आपने सदर रियासत को बदलकर गवर्नर कर दिया। हमें तो आपने ही बताया कि 370 कुड ओनली बी अमेंडेड थ्रू 370। हमने तो आपके सिखाए हुए रास्ते पर ही चले हैं। आपने 370 के थ्रू 1954 में ऑर्डर किया, हमने भी उसी 370 के थ्रू 2019 में ऑर्डर किया। फर्क एक ही है, आपने संविधान रोकने के लिए किया, हमने संविधान लागू करने के लिए किया। दोनों ने एक ही बात, जो आपने किया वो हमने किया। आपने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली में बदल सकते हो क्या? ये आपने ही बदला है। पहले 1965 के ऑर्डर में वो ऑलरेडी बदल चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी आल्सो टर्म्ड एज लेजिस्लेटिव असेंबली। हमने केवल इतना ही कहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर राष्ट्रपति शासन में गवर्नर को होगी। ये सब कोई नई बातें नहीं है। 367 का अमेंडमेंट आपने भी किए, हमने भी किए। केवल इतना ही अंतर है कि जब हम कर रहे थे तो भारत के संविधान को लागू करने के लिए कर रहे थे, आप संविधान को रोकने के लिए कर रहे थे। यू आर अब्यूजिंग आर्टिकल 370। वी यूज आर्टिकल 370 फॉर द पर्पज दैट वाज डिसाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। हमने उस काम के लिए किया जिसके लिए संविधान निर्माताओं की इच्छा थी। ऐसा नहीं है कि जिस समय वो दुरुपयोग कर रहे थे सबने रोका नहीं। 1952 में जब वो कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू जी को पत्र लिखा, पूछा मेरे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हैं, आप संविधान विरोधी काम क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा महाराजा द्वारा अपॉइंटेड जम्मू कश्मीर असेंबली, वो जम्मू कश्मीर असेंबली जिसको पावर महाराजा से मिली है, क्या वो महाराजा को हटा सकती है? दूसरा सवाल उन्होंने किया कि 370 में महाराजा इज डेजिग्नेटेड एज राज प्रमुख बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 1% डेजिग्नेटेड एज राज प्रमुख बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेदर दैट कैन बी चेंज्ड बाई असेंबली ऑफ एक स्टेट। मेरी पावर से ज्यादा है कि स्टेट की असेंबली की पावर? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पत्र लिखा। ऐसा नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ज्यादा संविधान के जानकार कोई नहीं थे। ये 370 का जब दुरुपयोग हो रहा था, सब लोग मना कर रहे थे नेहरू जी को। इवन कॉन्फिडेंशियल लेटर है डॉक्टर करण सिंह का 1954 में जब 35 में लागू करने लगे, मेरे पास वो कॉन्फिडेंशियल लेटर है। उस लेटर में उन्होंने ये सब कहा कि वहां जो असेंबली बनी है वो गलत बनी है, डिलिमिटेशन ठीक नहीं हुआ, जनता में बड़ा संतोष है। आप ये जो 35 में लागू करने जा रहे हैं इसका भी नुकसान होगा, आप फंडामेंटल राइट रोक रहे हैं इसका नुकसान होगा, कल को दिक्कत आने वाली है, सुप्रीम कोर्ट की पावर आप ये सारी वार्निंग डॉक्टर करण सिंह ने अपने कॉन्फिडेंशियल लेटर में दी है। 1952 की डिबेट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एनसी चटर्जी, सुचेता कृपलानी बार बार नेहरू जी को कह रहे हैं कि नेहरू जी 370 को कोई पावर नहीं है, पावर इज इन कॉन्स्टिट्यूशन। 370 इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पीपल्स आर नॉट सुप्रीम। आप या शेख उनकी कोई पावर नहीं है, अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। अगर आप जम्मू कश्मीर को कुछ देना चाहते हैं तो आप संसद में प्रस्ताव लाइए, डिबेट कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दो। आप बैकडोर से क्यों करना चाहते हैं? नेहरू जी के रिकॉर्डेड शब्द हैं, पावर डज नॉट लाइज इन कॉन्स्टिट्यूशन, पावर लाइज इन विशेस ऑफ पीपल, व्हेन दे वांट वी शुड ऑनर। तो दे कैन ऑनर। उनके लिए शेख जो था दैट वाज ओनली विशेस ऑफ पीपल। जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहते थे, वरना प्रजा परिषद का आंदोलन नहीं चलता। वास्तव में जो संविधान विरोधी की बात करते हैं, ये जो 8 अगस्त को हुआ, संविधान की जो मूल भावना है, संविधान बनाने वालों की जो इच्छा है, उस भावना और इच्छा के अनुरूप हम भारत के लोग इसको जब पहली बार चुनौती मिली, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसी समय उसका विरोध किया, उसी समय देश के अंदर बड़े बड़े ल्यूमिनस ने विरोध किया।
लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास एक प्रबल बहुमत था जिसके अहंकार में उन्होंने उसको सुना नहीं। बहुत लोगों ने कहा कि अलोकतांत्रिक ढंग से किया, कर्फ्यू लगा दिया गया, वहां के लोगों से पूछा नहीं गया। मेरे मन में आता है कि अलोकतांत्रिकता तब क्यों नहीं दिखी थी जब 1951 में सब अपोजिशन के नॉमिनेशन ही कैंसिल हो गए थे। 75 में से 73 अनअपोज्ड आ गए, 2 का भी नाम का ही चुनाव हुआ। जम्मू कश्मीर में पहला लोकतांत्रिक चुनाव दैट वाज इन 2002, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, वहां पर राष्ट्रपति शासन था। उस राष्ट्रपति शासन में पहली बार लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, नहीं तो वहां जितने चुनाव होते थे वो सब अलोकतांत्रिक ही होते थे। मुझे लगता है कि ये जो सब बातें करते हैं सारे, उसमें से उनको ये समझना चाहिए वास्तव में ये कर्फ्यू और ये सब लगाने का हेतु क्या था। कुछ लोग उसका नाजायज लाभ उठा सकते थे। 1953 के अंदर नेहरू जी के परम मित्र थे शेख, उसकी वास्तविकता आ गई। उन्होंने स्वतंत्र रहने का सपना देखना शुरू कर दिया। अमेरिका, इंग्लैंड, उन सब के साथ उनका गठजोड़ हो गया। बाद में उनकी कैबिनेट के अंदर नो कॉन्फिडेंस हो गया, उनको हटा दिया। जब उनको हटाने की बात आ गई, जब उनको ध्यान में आ गया कि मेरा बहुमत समर्थन ये समाप्त हो गया है, तो उन्होंने पाकिस्तान जाकर स्वतंत्र होने की कोशिश कर रही। आखिरी दिन उनको गिरफ्तार करना पड़ा। जब उनको गिरफ्तार करना पड़ा, बाद में दंगे हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। तो आपको ऑपरेशन करना पड़ा। दुनिया में कुछ भी करना है तो करने का हेतु क्या है? वो समाज का हित है। कोई गलत आदमी अगर किसी की भावनाओं को भड़काकर उसका दुरुपयोग कर सकता है तो गवर्न करने वाले लोगों की जिम्मेदारी क्या है? जम्मू कश्मीर के अंदर जो जीवन की सब आवश्यकताएं हैं उसकी किसी को कोई कमी नहीं है। 24 घंटे बिजली है, पीने का पानी है, दवाइयां हैं, दुकानें खुली हैं, खाने पीने की चीजें हैं, घूमना फिरना आना जाना इसमें कोई मनाही नहीं है। 24 घंटे टेलीविजन चल रहा है, लोग टीवी पे डिबेट देखते हैं, सब देखते हैं क्या क्या हो रहा है, ये भी सबको मालूम है। उनके पक्ष विपक्ष में कौन बोल रहे हैं ये भी उनको मालूम है। केवल एक चीज नहीं है और वो है कि मोबाइल और इंटरनेट नहीं है। तो मोबाइल इंटरनेट तो जीवन, आज से 15 साल पहले तो आप मेरे पास किसी के पास भी नहीं था, हम सबकी जिंदगी भी चलती थी। अभी आजकल जरूर है कि बैठे बैठे भी मोबाइल पर ही ध्यान लगाया जाता है, लेकिन आज कोई कहे कि भी वास्तव में कोई वहां पर ऐसा किया गया कि बहुत बड़ी, सामान्य पुलिस को भी यह कहा गया कि आप बंदूक लेके मत चलिए। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत अच्छे ढंग से ये सारा काम किया गया। बाकी समाज का एक हिस्सा है जिसके मन में कुछ हो सकते हैं, उनका प्रश्नों का भी समाधान किया जाएगा, उनको भी स्पष्ट किया जाएगा ये सब क्यों है।